हेलो डियर लर्नर्स, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। मैंने 60 दिनों का एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स लॉन्च किया था, शुरू किया था। उसकी 7-8 क्लासेस आपको मिली थी। उसके बाद थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके 1 महीने के बाद हम आपसे दोबारा मिल रहे हैं। और ये आपकी अगली क्लास है, यानी उसके आगे की क्लास को हम लेकर के आए हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल आपकी खत्म ही हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं और हम आपको प्रॉपर तरीके से, अगर इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में आपको हर क्लास की, हर डे की अलग अलग लिंक आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। टेंस पढ़ने से नहीं आते हैं, टेंस आते हैं प्रैक्टिस करने से। या इंग्लिश को भी आप कह सकते हैं, इंग्लिश पढ़ने से नहीं आती है, इंग्लिश आती है प्रैक्टिस करने से। तो हम इधर उधर की कोई बात ना करके हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और इसको समझते हैं। और प्रैक्टिस करने का तरीका भी हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। और बच्चों के साथ जो ऑफलाइन में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं उनके साथ भी हम आपको प्रैक्टिस करके भी बताते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। और इसमें जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको फॉर्म पता होनी चाहिए। अभी हम आपको बता भी देंगे, यहाँ पर ढेर सारी फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती हैं वो हम आपको डिटेल में हम आपको बताएंगे भी, ठीक है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझने से पहले हम आपको फॉर्म्स ही बता देते हैं, या टेंस समझ लेते हैं पहला, फिर हम फॉर्म्स आपको बताते हैं इसके बाद। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट का ऐसा समय जो इंडेफिनिट हो, पता ना हो। टेंस का मतलब आपको पता है समय, यानी टेंस का मतलब ही होता है समय, बात है कब की, वही हम पढ़ते हैं। अब इसकी अगर आप पहचान देखें तो सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके के सेंटेंस वाक्य आते हैं। खाया, वर्ड, देखा, सुना, बताया, पढ़ाया, लिखाया, नहलाया, सफाई की, पंखा चलाया, खिड़की बंद की। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, उसने देखा, मैंने सुना, उसने बताया, वो कल वहां गया, मैंने खाना खा लिया, उसने वीडियो देखा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लाइट चली गई, लाइट आ गई, पंखा चल गया। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। इसके अलावा एक और पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में, ता था, ती थी और ते थे भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो वहां जाया करता था, मैं उससे बात करता था, मैं उस स्कूल में पढ़ता था। तो ऐसे सेंटेंस भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट की जो एचवी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है, वो एक ही होती है, डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड, जो कि हर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया उनको आप देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों, मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी आती है और सेकेंड फॉर्म आती है। कहाँ पे फर्स्ट आती है, कहाँ पे सेकेंड आती है, वो हम आपको आगे बताते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर देखिए आपको जो सबसे ज्यादा टेंस इस्तेमाल किया जाता है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसमें गलतियां भी होती हैं। सबसे ज्यादा गलतियां भी इसी में होती, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। अब यहां पर देखिए जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसमें फॉर्म्स हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ये मैंने, हमारे पास सीट है, अगर आप इसको, ये बच्चों को दी जाती है, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे ये आपको दिखाई पड़े, ठीक है। मेन फॉर्म्स जो होती हैं वो आपको दिखाई पड़े, ठीक है। ये हम यहाँ पर कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हमें शायद आपको ये नज़र आ रहा होगा, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है।
ये आप अगर इसको चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर घर बैठे अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ब्स हम यहाँ पे हम आपको बताते हैं, सारे नहीं बताएंगे, ढेर सारी हैं, ये सीट है। अब जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, मेक मीन्स होता है बनाना, इसकी सेकेंड फॉर्म मेड होती है, थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। लिव मीन्स होता है रहना, लिव मीन्स होता रहना, इसकी सेकेंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड होती है। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तब भी आ जाएगा। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, इसकी सेकेंड फॉर्म स्कोल्डेड और थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड होती है। लर्न मीन्स सीखना होता है, लर्न सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी लर्न होती है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म होती है, स्पोक थर्ड फॉर्म होती, सेकेंड फॉर्म होती है, स्पोकन थर्ड फॉर्म होती है। कम आना, कम, केम, कम, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें ये वाली फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वेयर और वर्न, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड, यूज प्रयोग करना, यूज्ड यूज्ड, टेक टुक टेकन, टेल टोल्ड टोल्ड होता है, कीप केप्ट केप्ट होता है, ऐसे क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड होता है, बाई बॉट बॉट होता है, फिक्स बनाना होता है, फिक्स फिक्स्ड फिक्स्ड, बीट बीट बीटेन होता है, रीड रेड रेड होता है। आप अगर ये आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर दीजिएगा, उस पर भी हम आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, या आप हमारे अक्षर इंग्लिश एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर आप ज्वाइन करिए, वहां पर भी आपको ये शेयर कर दी जाएगी। अक्षर इंग्लिश एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मिल जाएगी, या अक्षर इंग्लिश एकेडमी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी आपको पेज है, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्म्स होती हैं, ढेर सारी फॉर्म्स होती हैं। हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपको शायद दिखाई तो पड़ रहा होगा, थोड़ा 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 सा जूम करके करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अपनी कॉपी में चाहें तो आप ऐसे इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में आपको आसानी रहे, ठीक है। तो ये ढेर सारी फॉर्म्स हैं, ये इस्तेमाल होती हैं प्रॉपर तरीके से, ये नीचे वाली भी मैंने बता दिया है। ये ढेर सारी फॉर्म्स हैं, एक एक करके हम नहीं बताएंगे, आपको मिल जाएंगी। अब हम शुरू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। पहले ये मैंने आपको बता दिया है, सेंटेंस के लास्ट में खाया पिया देखा सुना बताया ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने खा लिया, उसने पी लिया, मैंने उसे बताया, वो उसने दरवाजा खोल दिया, ऐसे पहचान में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है और कहाँ पर सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसमें पॉजिटिव बातें होती हैं। जैसे मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लाइट आ गई, पंखा चला दिया, सफाई कर दी, उसने नहा लिया, उसने खाना खा लिया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लाइट नहीं गई है, मैंने दरवाजा नहीं बंद किया, ये नेगेटिव है। क्या तुमने दरवाजा बंद किया, ये इंट्रोगेटिव है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट, उसके बाद हम V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट का, उसके अलावा जो बचता है वो ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। टेल मीन्स बताना होता है, टेल की फॉर्म याद करना पड़ेगा, टोल्ड सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। तुमने उसे बताया, यू टोल्ड हिम। उन्होंने उसे बताया, दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया। हमने उसे बताया, वी, क्योंकि इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड नहीं आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है वो नहीं आती है, वहां पर आपको सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। अगर डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड हट जाएगा। सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको। हमने उसे बता दिया, वी टोल्ड हिम। उसने उसे बता दिया, ही टोल्ड हिम, ही उसने उसे बता दिया।
उसने फीमेल है तो सी हो जाएगा। मोहित ने उसे बता दिया, मोहित टोल्ड। एक और सेंटेंस है, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तुमने अपना काम पूरा कर लिया, यू कंप्लीटेड योर वर्क। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, कैसे बनेगा? उन्होंने मतलब दे कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। हमने अपना काम पूरा कर लिया, वी कंप्लीटेड आवर वर्क। उसने अपना काम पूरा कर लिया, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम पूरा कर लिया, फीमेल है तो शी कंप्लीटेड हर वर्क। थर्ड सेकेंड फॉर्म आएगी, मोहित ने अपना काम पूरा कर लिया, मोहित कंप्लीटेड हिज वर्क। ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें हम कुछ और सेंटेंस यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है? यहां पर हम कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एक दो सेंटेंस लिखते हैं। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है? पढ़ाने की टीच होती है और टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट, TAUGST, सॉरी। आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। तुमने इंग्लिश पढ़ाई, यू टॉट इंग्लिश, तुमने इंग्लिश पढ़ाई। उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, दे टॉट इंग्लिश। आप बोलिए हमारे साथ भी, आप बोल के भी कर सकते हैं। उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, दे टॉट इंग्लिश हो जाएगा। हमने इंग्लिश पढ़ाई, वी टॉट इंग्लिश। उसने इंग्लिश पढ़ाई, ही टॉट इंग्लिश। फीमेल है तो सी हो जाएगा, उसने इंग्लिश पढ़ाई, सी टॉट इंग्लिश। मोहित ने इंग्लिश पढ़ाई, मोहित टॉट इंग्लिश। सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। मैंने टी शर्ट पहना, मैंने टी शर्ट पहना, आई पहनने की वेयर होती है, सेकेंड फॉर्म ओर होती है, आई ओर टी शर्ट। आई ओर टी शर्ट, मैंने टी शर्ट पहनी। तुमने टी शर्ट पहनी, यू वेयर की सेकेंड फॉर्म ओर होती, थर्ड फॉर्म ऑन होती, यू ओर टी शर्ट, तुमने टी शर्ट पहनी। हमने टी शर्ट पहनी, वी ओर टी शर्ट हो जाएगा। उन्होंने टी शर्ट पहनी, दे ओर टी शर्ट। उसने टी शर्ट पहनी, ही ओर टी शर्ट। मोहित ने टी शर्ट पहनी, मोहित ओर टी शर्ट। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको पॉजिटिव में, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस नहीं, ये हम आपको समझा रहे हैं, ये तरीका है। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसके बाद आता है, बस ये ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपको समझने में। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और फिर आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी नेगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और फिर लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस वही है, आई सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट उसके साथ लगेगा। आई डिड नॉट टेल हिम, मैंने उसे नहीं बताया। आई डिड नॉट टेल हिम, मैंने उसे नहीं बताया। तुमने उसे नहीं बताया, यू डिड नॉट टेल हिम। उन्होंने उसे नहीं बताया, दे डिड नॉट टेल हिम। उसने उसे नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल हिम। उसमें सेकेंड फॉर्म था टोल्ड, ठीक है, ही डिड नॉट टेल हिम। उसने उसे नहीं बताया, सी डिड नॉट टेल हिम। मोहित ने उसे नहीं बताया, मोहित डिड नॉट टेल हिम। मोहित ने उसे नहीं बताया। मैंने टी शर्ट नहीं पहना, आई, इसको थोड़ा एक किनारे करते हैं, ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। मैंने टी शर्ट नहीं पहना, मैंने टी शर्ट नहीं पहना, आई डिड नॉट वेयर टी शर्ट, मैंने टी शर्ट नहीं पहना। स्ट्रक्चर यही है, आई के बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और होती। मैंने टी शर्ट नहीं पहना, तुमने टी शर्ट नहीं पहना, यू डिड नॉट वेयर टी शर्ट। उन्होंने टी शर्ट नहीं पहना, दे डिड नॉट वेयर टी शर्ट।
हमने टी शर्ट नहीं पहना, वी डिड नॉट वेयर टी शर्ट। उसने टी शर्ट नहीं पहना, ही डिड नॉट वेयर टी शर्ट। मोहित ने टी शर्ट नहीं पहना, मोहित डिड नॉट वेयर टी शर्ट। नेगेटिव हो गया। और भी, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मैंने टी शर्ट नहीं पहनता, नहीं यहाँ पे पहना, यहाँ पर टी शर्ट पहना, मैंने उसने टी शर्ट नहीं पहना। मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, तो मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, तो आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। किसी दूसरे ने पढ़ाई होगी, मैंने थोड़ी ना पढ़ाई, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, यू डिड नॉट टीच इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, दे डिड नॉट टीच इंग्लिश। हमने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, वी डिड नॉट टीच इंग्लिश। उसने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, ही डिड नॉट टीच इंग्लिश। मोहित ने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, मोहित डिड नॉट टीच इंग्लिश। मैंने खाना नहीं बनाया, आई डिड नॉट कुक फूड। मैंने खाना नहीं बनाया, आई डिड नॉट कुक फूड। तुमने खाना नहीं बनाया, यू डिड नॉट कुक फूड। उन्होंने खाना नहीं बनाया, दे डिड नॉट कुक फूड। हमने खाना नहीं बनाया, वी डिड नॉट कुक फूड। उसने खाना नहीं बनाया, ही डिड नॉट कुक फूड। मोहित ने खाना नहीं बनाया, मोहित डिड नॉट कुक फूड। मैंने सफाई नहीं की, आई डिड नॉट क्लीन इट। उसने सफाई नहीं की, ही डिड नॉट क्लीन इट। उन्होंने सफाई नहीं की, दे डिड नॉट क्लीन इट। उसने सफाई नहीं की, ही डिड नॉट क्लीन इट। मोहित ने सफाई नहीं की, मोहित डिड नॉट क्लीन इट। मेरे पापा ने सफाई नहीं की, माय फादर डिड नॉट क्लीन इट। मेरी माँ ने सफाई नहीं की, माय मदर डिड नॉट क्लीन इट। मैंने कंप्यूटर नहीं सीखा, आई डिड नॉट लर्न कंप्यूटर। तुमने कंप्यूटर नहीं सीखा, यू डिड नॉट लर्न कंप्यूटर। उन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा, दे डिड नॉट लर्न कंप्यूटर। उसने कंप्यूटर नहीं सीखा, ही डिड नॉट लर्न कंप्यूटर। मेरे भाई ने कंप्यूटर नहीं सीखा, माय ब्रदर डिड नॉट लर्न कंप्यूटर। मेरी बहन ने कंप्यूटर नहीं सीखा, माय सिस्टर डिड नॉट लर्न कंप्यूटर। मेरे पापा ने कंप्यूटर नहीं सीखा, माय फादर डिड नॉट लर्न कंप्यूटर। मेरे दोस्तों ने कंप्यूटर नहीं सीखा, माय फ्रेंड्स डिड नॉट लर्न कंप्यूटर। इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब, इसके पहले वाले सारे वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। हम बार बार कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंग्लिश सीखने का एक ही नियम है, प्रैक्टिस। पढ़िए 10%, 90% आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बोल की प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, पढ़ के प्रैक्टिस करिए, दोस्तों से बात करिए, किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, यूट्यूब पे कितना सारा कंटेंट है उसको कंज्यूम करिए, दिमाग में डेटा डालिए, फिर बोलने की प्रैक्टिस करिए। शुरुआत में गलत होगा, जितना ज्यादा आप गलत बोलेंगे उतनी ही अच्छी इंग्लिश आप बाद में बोलेंगे। शुरुआत में आप सोचे हम अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तभी बोलेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो बार बार हम कहते हैं प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, जरूर करते रहिए। और अगर आपको प्रैक्टिस क्लासेस नहीं मिल पाती, आप हमारी प्रैक्टिस क्लासेस यानी सब कुछ पढ़ने के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस क्लास को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 9473830753 आपकी स्क्रीन पे भी नंबर लिखा हुआ है, आप अभी कॉल करके डायल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। और 100% दावे के साथ हम कहते हैं कि इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। कोई गारंटी नहीं लेता, हम गारंटी के साथ आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। बस आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। ये केवल 10% ही आपकी मदद करेगा, 90% तो प्रैक्टिस चाहिए होती है। और ज्यादातर लोगों को वही नहीं मिल पाता, प्रैक्टिस ही नहीं मिल पाती, उनको पता नहीं प्रैक्टिस कैसे करना है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप इस पर कॉल करके आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। 100% अगर आप निराश हैं, ढेर सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लिया है, उसके बावजूद भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये आखिरी प्लेटफॉर्म होगा जो आपको आपकी निराशा से बाहर निकाल करके लाएगा। तो यहां पर देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल शुरुआत में करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया। क्या इसमें पहले आता है डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया, क्या मैंने उसे बताया, डिड आई टेल हिम, क्या हमने उसे बताया, डिड वी टेल हिम, क्या उन्होंने उसे बताया, डिड दे टेल हिम, क्या उसने उसे बताया, डिड ही टेल हिम,
क्या उसने उसे बताया? डिड शी टेल हिम? क्या मोहित ने उसे बताया? डिड मोहित टेल हिम? क्या तुमने इंग्लिश सीखा? बोलो कैसे बनेगा? डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या तुमने इंग्लिश सीखा? डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या उन्होंने इंग्लिश सीखा? डिड दे लर्न इंग्लिश? क्या हमने इंग्लिश सीखा? डिड वी लर्न इंग्लिश? क्या मेरे पापा ने इंग्लिश सीखा? डिड माई फादर लर्न इंग्लिश? क्या आपके भाई ने इंग्लिश सीखा? डिड योर ब्रदर लर्न इंग्लिश? क्या तुमने टीवी देखा? डिड यू वॉच टीवी? क्या तुमने टीवी देखा? डिड यू वॉच टीवी? क्या मैंने टीवी देखा? डिड आई वॉच टीवी? क्या हमने टीवी देखा? डिड वी वॉच टीवी? आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी चीज है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म आती है, बस इकलौता टेंस है, वो भी टेंस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आई डिड नॉट टोल्ड हिम बोलते हैं, मैंने उसे नहीं बताया, आई डिड नॉट टोल्ड हिम। मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टॉट इंग्लिश। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट टुक फूड। ऐसे नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने टीवी देखा, क्या हमने टीवी देखा? डिड वी वॉच टीवी? क्या उन्होंने टीवी देखा? डिड दे वॉच टीवी? क्या उसने टीवी देखा? डिड ही वॉच टीवी? क्या मेरे पापा ने टीवी देखा? डिड माई फादर वॉच टीवी? क्या आपके भाई ने टीवी देखा? डिड योर ब्रदर वॉच टीवी? क्या आपके भाई ने कंप्यूटर सीखा? डिड योर ब्रदर लर्न कंप्यूटर? क्या आपके पापा ने कंप्यूटर सीखा? डिड योर फादर लर्न कंप्यूटर? तो इस तरीके से बोल के लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ढेर सारे सेंटेंसेस। हम आपको सारे टेंस कंप्लीट होने के बाद हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। अभी तो हम केवल आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बैठा रहे हैं, स्ट्रक्चर एक बार बैठ जाएगा कुछ तो हो दिमाग में। अगले वीडियो में हम आपको बोल के भी प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने देखा है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे कुछ सारे सेंटेंस शुरू होते हैं। वो हम आपको सारे टेंस कंप्लीट होने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके पहले ये इजी तरीके से आप इनको समझ लीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अब एक थोड़ा सा एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, आई, पहला यही लेते हैं, आई डिड नॉट, नहीं पॉजिटिव में, पहला पॉजिटिव होगा, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बता दिया, मैंने उसे नहीं बताया, आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई डिड नॉट टेल हिम। क्या तुमने उसे बताया? डिड यू टेल हिम? तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव हो गया। यानी अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जब डिड आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और फिर डिड है इंट्रोगेटिव में भी हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने उसे बता दिया, आई टोल्ड हिम, तुमने उसे बता दिया, यू टोल्ड हिम, मेरे पापा ने उसे बता दिया, माई फादर टोल्ड हिम, मेरी माँ ने उसे बता दिया, माई मदर टोल्ड हिम, मेरे भाई ने उसे बता दिया, माई ब्रदर टोल्ड हिम। मैंने उसे नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल हिम, तुमने उसे नहीं बताया, यू डिड नॉट टेल हिम, मेरे पापा ने उसे नहीं बताया, माय फादर डिड नॉट टेल हिम, मेरी माँ ने उसे नहीं बताया, माय मदर डिड नॉट टेल हिम, मेरे दोस्तों ने उसे नहीं बताया, माय फ्रेंड्स डिड नॉट टेल हिम, मेरे टीचर ने मुझे नहीं बताया, माय टीचर डिड नॉट टेल मी। क्या तुमने उसे बताया? डिड यू टेल हिम? क्या तुम्हारे दोस्तों ने उसे बताया? डिड योर फ्रेंड टेल हिम? टोल्ड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट सबसे टेंस में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत गलतियां करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टेंस पढ़ने के बाद भी टेंस में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आपको अगर ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब तो कर लिया करिए। और आपको पढ़ाने के लिए दोबारा फिर से हम एक्टिव हुए हैं, स्वास्थ्य को ठीक करके आए हैं, और अब हम लगातार आपसे मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, रोज का रोज आप प्रैक्टिस करिए, तभी आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको हमारी जरूरत है, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, अभी डायल करिए, हम तो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये पेड क्लासेस होती हैं, ध्यान रखिए, ये पेड होती हैं, फ्री में तो हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम लिमिटेड लोगों को,
ट्रेंड करते हैं, बुलवाते हैं, आपके मुंह से इंग्लिश निकलवाते हैं। ढेर सारी एक्टिविटीज में हम आपको इन्वॉल्व करते हैं, ढेर सारे रोल प्लेज होते हैं, क्विजेज होते हैं, क्वेश्चनएयर्स होती हैं, ढेर सारी 1-to-1 सेशन होते हैं, ग्रुप सेशन होते हैं, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी मेकिंग, ढेर सारी अलग अलग एक्टिविटीज में हम आपको इन्वॉल्व करते हैं और फिर आपके अंदर से इंग्लिश को बाहर निकालते हैं। क्योंकि इंग्लिश जब तक अंदर जाए, पहली चीज अंदर जाए और फिर बाहर निकले, पहले अंदर जाए फिर बाहर निकले। अभी ये खोपड़ी खाली पड़ी है तो ये हम खोपड़ी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी में बहुत ज्यादा इंग्लिश है, बाहर नहीं निकल पा रही, तब तो आपको एक मेंटर की जरूरत है, एक कोच की जरूरत है, एक मास्टर की जरूरत है जो आपके अंदर से इंग्लिश को बाहर निकाल सके। तो हम मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सुझाव होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा और हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां पर हम इस टेंस की प्रैक्टिस करने के तरीके को और बच्चों के साथ हम प्रैक्टिस करके हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि आप अपने घर पर प्रॉपर तरीके से चीजों की प्रैक्टिस कर सकें।